बालाजी मैथ एंड साइंस हब में आप सभी लोगों का स्वागत है। यदि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और आपके जानने पहचानने वाले जो हैं कक्षा 10 में क्लास 10th में हैं उनको भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो ये साइंस का आज आपका सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में आप सभी लोग प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या होता है इसके बारे में पढ़ा और प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन किया। तो फर्स्ट लेसन जो फिजिक्स के अंतर्गत आपका फिजिक्स पोर्शन के अंतर्गत फर्स्ट लेसन आता है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन था। उसमें प्रकाश के तमाम प्रकार के गुण, प्रकाश के किरण के बारे में आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज का जो क्लास है हमारा वो प्रकाश का परावर्तन। हम आप सभी लोगों को प्रकाश का परावर्तन समझाने का प्रयास करेंगे। प्रकाश का परावर्तन की जो घटना होती है वो दैनिक जीवन में आपको बहुत देखने को मिलती है, बहुतायत रूप में आप देखते रहते हैं। जैसे कहीं भी आप कभी बाहर जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो गाड़ी के आगे बस, ट्रक, जीप जो भी होता है वो जो शीशा लगा होता है उस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो आपकी आंखों में चमक उत्पन्न होता है। या कोई दर्पण चेहरा देखने वाला सूर्य के प्रकाश में इस साइड से इस तरह से घुमाते हैं तो किसी दीवार पर चमक उत्पन्न होता है। तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन है। तो तमाम प्रकार की घटनाएं प्रकाश के परावर्तन के बारे में आप देख चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब आपको ये जानना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, यहाँ पर ये समझेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, जैसे मान लेते हैं हम ये जो बोर्ड है या किसी दीवार पर अगर हम टार्च जलाते हैं तो प्रकाश इस पार से उस पार नहीं निकल पाता है। तो होता क्या है, प्रकाश इधर ही वापस लौट आता है, पुनः इसी माध्यम में लौट आता है। फिलहाल कभी कभी लौटते हुए प्रकाश हमें दिखाई देता है और कभी कभी लौटते हुए प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे दीवार की सतह खुरदरी होती है, अभी बात क्लियर होगी कब दिखाई देगा कब नहीं दिखाई देगा। तो परावर्तन में आपका होता ये है, केवल इतना होता है कि जब कोई प्रकाश किसी सतह से, अपारदर्शी सतह से टकराता है, किसी सतह से टकराता है तो टकराने के बाद प्रकाश का अधिकांश भाग, अधिक से अधिक प्रकाश उसी माध्यम में लौट आता है। जिस माध्यम से गया उसी माध्यम में लौट आता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, प्रकाश का परावर्तन मतलब जब कोई प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट आए तो ऐसी घटना कहलाएगी प्रकाश का परावर्तन। और परावर्तन कुछ नहीं होता है। अब माध्यम भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे अगर हम इस बोर्ड पे कोई तिरछा करके टार्च जलाते हैं तो यहाँ से टकराने के बाद इस साइड में होते हुए जाएगी, उधर कहीं दीवार पे या जो भी सतह मिलेगा उस पर चमक उत्पन्न करेगी। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वैसे प्रकाश का परावर्तन जो होता है आपको दिखाई देता है जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने सतह पर होता है अथवा पॉलिशदार सतह पर होता है। मतलब जब कोई प्रकाश किसी चिकने अथवा पॉलिशदार सतह से टकराता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है या लौट जाता है। इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब परावर्तन तो हर सतह पर होता है, चाहे जिस सतह पर, लेकिन जब चिकने और पॉलिशदार सतह से टकराएगा तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौटेगा और एक ही दिशा में वापस जाता हुआ दिखाई देगा। वहां पर आपको प्रकाश लौटता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जब किसी दीवार पर हम टार्च जलाते हैं, कोई प्रकाश पड़ता है तो वो भी लौटता है, लेकिन मुझे लौटता हुआ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि दीवार की सतह पर जो प्रकाश का परावर्तन होता है, दीवार खुरदरी होने के कारण अनियमित होता है, प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। लेकिन जो चिकनी सतह होते हैं या पॉलिशदार सतह होते हैं उन पर जो परावर्तन होता है वो नियमित परावर्तन होता है। आगे भी देखेंगे कब नियमित परावर्तन होगा, कब अनियमित परावर्तन होगा। तो परावर्तन का शाब्दिक अर्थ ये होता है, कोई भी चीज किसी से टकरा कर लौट आए तो परावर्तन।
अब प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश जब किसी सतह से टकरा कर लौट आता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। डिफिनीशन आपका ऊपर लिखा हुआ है, देख रहे हैं। जब कोई प्रकाश किसी चिकने अथवा पॉलिशदार सतह से टकराता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। उसी माध्यम का मतलब जिस माध्यम से गया, जैसे हम मान लेते हैं ये बोर्ड है और बोर्ड के इस साइड में जो देख रहे हैं ये माध्यम वायु है। अब यहाँ वायु से आने वाला प्रकाश बोर्ड से टकराने के बाद इसी माध्यम में लौट आएगा, इधर ही लौटेगा, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब दूसरी बात ये होती है, जो आने वाला प्रकाश है, जो प्रकाश आता है वो जिस सतह से टकराएगा उस सतह को परावर्तक तल कहते हैं। जैसे किसी दर्पण के ऊपर कोई प्रकाश टकराता है तो इसको थोड़ा सा फिगर के द्वारा समझेंगे। मान लेते हैं एक कोई तल है, ये दर्पण का तल है, ऊपर वाली सतह पर पॉलिश चिकना बहुत है, चिकना अथवा पॉलिशदार सतह है। मान लेते हैं ये M1 M2 एक परावर्तक, ये दर्पण का तल है जिसका ऊपरी सतह बहुत चिकना है। अब एक कोई प्रकाश की किरण, और इसी को हम परावर्तक तल कहेंगे। एक प्रकाश की एक किरण की बात हम कर रहे हैं। एक प्रकाश की किरण ये सीधे आता है और इस बिंदु पर टकराता है। ये बिंदु मान लेते हैं वो है, इस पॉइंट पर टकराता है। ये प्रकाश की किरण इस मार्ग से सीधे आया ये, और इस बिंदु पर टकराने के बाद ये टकराने के बाद जब यहां से टकराएगा तो टकराने के बाद ये इस प्रकार से लौट जाएगा, उसी माध्यम में ऊपर वापस लौट गया। देखो ऊपर दूसरा माध्यम है, नीचे दूसरा माध्यम है। प्रकाश की किरण ऊपर से आया था इस दिशा में और टकराने के बाद ये अपारदर्शी है, इधर जा नहीं सकता है, तो ये इसी तरफ क्या होगा, लौट गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर मान लेते हैं कोई दूसरी प्रकाश की किरण आती तो वो भी टकराने के बाद ऐसे लौट जाती, ठीक। तो ये घटना आपका क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन। और जिस सतह से टकराता है ये आपका सतह है, दर्पण का सतह है, दर्पण का तल है। इस तल को हम परावर्तक तल या परावर्तक तल कहते हैं, या परावर्तक पृष्ठ भी कह सकते हैं। ये तल जो कहलाएगा परावर्तक तल कह लीजिए या पृष्ठ कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। तो ये हो गया आपका, ये आपका आने वाली प्रकाश की किरण हो गई, टकराने के बाद पुनः इस माध्यम में उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और ये जिस बिंदु पर ये टकराता है, प्रकाश आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर आपतित होता है, मतलब पहुंचता है, टकराता है, उस बिंदु को पराआपतन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को हम आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक। और इस आपतन बिंदु से और जो परावर्तक तल है उससे 90 अंश का कोण बनाते हुए कोई रेखा खींची जाए, इस पर लंब डाल दिया जाए ये। तो इस रेखा को जो ये आपतन बिंदु पर खींचा गया है और ये तल से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब लंब है, परपेंडिकुलर है, तो इसको अभिलंब बोला जाता है। अभिलंब कहलाएगा। अभिलंब किसे कहते हैं, मतलब परावर्तक तल से तथा आपतन बिंदु से होकर जाने वाली लंब को अभिलंब कहेंगे। 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा जो होगी वो अभिलंब कहलाएगी। बात ये होती है, ये जो प्रकाश की किरण आती है और आपतन बिंदु पर टकराती है, मतलब आने वाली किरण जो ये है, ये आपका आपतित किरण कहलाएगी, आपतित किरण कहलाता है।
मतलब जो किसी माध्यम से प्रकाश जो माध्यम में आ रही थी, आने वाली प्रकाश की किरण जो होती है उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, ठीक, इस किरण को आपतित किरण कहेंगे। और टकराने के बाद प्रकाश जिस मार्ग से होकर जाती है उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जो ये किरण है, ये जो वापस लौट गई, इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। बात यहाँ आपके समझ में आ गई होगी। मतलब ये जो था M1 M2, एक आपका समतल दर्पण मान लेते हैं, समतल दर्पण था, इसकी ऊपरी पृष्ठ चिकनी अथवा पालिशदार थी, मतलब बहुत चिकना था। ये प्रकाश की किरण आया और इस बिंदु पर टकराने के बाद इस मार्ग से लौट गया। तो हम देख रहे हैं प्रकाश जिस माध्यम से आया टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश की किरण जिस मार्ग से आती है, जो किरण आती है, आने वाली प्रकाश की किरण जो होती है वो आपतित किरण कहलाती है। और टकराने के बाद जिस मार्ग से वापस लौट जाती है, मतलब उसी माध्यम में वापस लौटने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। और उसके पहले आप पढ़े कि जिस बिंदु पर आपतित प्रकाश की किरण गिरती है, मतलब टकराती है, मिलती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाएगा। तो आपका परावर्तक तल होगा ये वाला, ये आपकी हो गई आपतित किरण, ये हो गया अभिलंब, ये हो गया परावर्तित किरण। मान लेते हैं कोई प्रकाश ये से चला, ये से आते हुए बिंदुओं पर टकराता है, तो ये वो आपका हो गया आपतित किरण। ये वो बराबर होगा आपतित किरण। आपतित किरण तो जो एवो था, ये आपका आपतित किरण हो गया। और ये मान लेते हैं यहां पर M, और ये रेखा जो अभिलंब है ये MO हो जाएगा। MO बराबर आपका अभिलंब, मतलब जो परावर्तक तल था, परावर्तक पृष्ठ, उस तल के अवलंबवत और आपतन बिंदु पर खींची गई लंब रेखा जो कहलाती है वो अभिलंब कहलाती है। ये MO हो गया अभिलंब। और जब प्रकाश की किरण AO मार्ग से आई और बिंदुओं पर टकराने के बाद OB मार्ग से परावर्तित हो गई। यहाँ पर अगर हम भी कर देते हैं तो परावर्तित किरण हो जाएगी OB। OB बराबर हो गया परावर्तित किरण। और M1 M2 ये वाला जो तल है आप देख रहे हैं, दर्पण का जो तल है ये परावर्तक तल कहलाएगा। M1 M2 बराबर होगा परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ। तो आप देखिए प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पालिशदार सतह से टकराती है और तो टकराने के बाद वो पुनः प्रकाश का अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जिस मार्ग से प्रकाश की किरण आती है, जिस पथ पर आती है, उसे हम आपतित किरण और लौटने वाली किरण को हम परावर्तित किरण बोलते हैं। और आपतन बिंदु कौन सा होता है? जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण टकराती है, मतलब वह बिंदु जिस पर प्रकाश की किरण आकर आपतन बिंदु से मिलती है, टकराती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अब इसमें आपको देखना है आपतन कोण और परावर्तन कोण कौन सा होता है। आपतन कोण ये आपतित किरण हो गया और ये अभिलंब हो गया।
तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम आपतन कोण बोलते हैं। तो ये कोण आपका होगा आपतन कोण। आपतन कोण को सदैव स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित कोण किसे परावर्तन कोण, तो जिस प्रकार से ये है उसी प्रकार से ये वो होगा। मतलब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को स्मॉल आर से हमेशा डिनोट किया जाता है। ये स्मॉल आर हो गया, ये आपतन परावर्तन कोण हो गया और ये आपतन कोण हो गया। तो कोण एओएम, कोण एओएम इज इक्वल टू होता है आपतन कोण। और ये वाला कोण जो हुआ परावर्तन कोण बीओएम, कोण बीओएम बराबर होगा परावर्तन कोण। तो इस प्रकार से आपतन कोण परावर्तन कोण आप देखें। आपतन कोण किसे कहते हैं? जो प्रकाश की किरण आने वाली होती है, मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये कोण आपका ये आपतित किरण था और ये अभिलंब था, इनके बीच ये कोण बना, तो इस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण को सदैव स्मॉल आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को सदैव स्मॉल आर से। ये वाला कोण आपका आपतन कोण कहलाएगा, आपतन कोण। और ये कोण जो है परावर्तन कोण कहलाता है। कोण तो आपतन कोण परावर्तन कोण किसे कहते हैं ये भी आप समझ गए। ये याद रखिएगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण और परावर्तित कोण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। खास बात ये होती है जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिशदार अथवा चिकने सतह पर या परावर्तक तल पर आपतित होती है तो वो अभिलंब के साथ जितने अंश का कोण बनाती है, अर्थात जितने अंश का आपतन, जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होगा। अगर कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई और आपतन कोण का मान 50 अंश है तो परावर्तन कोण का मान भी 50 अंश होगा। ये चर्चा हम प्रकाश परावर्तन के नियम में करेंगे। तो ये था आपका प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन आपके समझ में आ गया होगा। जब कोई प्रकाश किसी चिकने अथवा पालिशदार सतह से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में लौट जाता है। इस पर घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बाकी आपने देखा प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा लिखने के बाद में फिगर भी बना लीजिएगा। एग्जाम में भी आता है प्रकाश का परावर्तन, तो कुछ बच्चे करते क्या है केवल डिफिनीशन लिख देते हैं, फिगर बना के नहीं समझाते हैं। तो चित्र बना के समझाएंगे तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी। नीचे वाला आपको जानकारी के लिए लिखा गया है, चाहे एग्जाम में नहीं लिखा जाएगा लेकिन यहाँ आपको पढ़ लिखना है फेयर कॉपी में। तो अगले क्लास में साइंस में हम प्रकाश परावर्तन के नियम पर चर्चा करेंगे।